नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है। आज हम एक गहरी और परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलेंगे जो हमारे अस्तित्व के अंतरतम क्षेत्र अवचेतन मन में उतरेगी। यह छिपा हुआ साम्राज्य रहस्यों और क्षमता से भरा हुआ हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देता है, जो अक्सर हमारी जागरूकता के दायरे से परे काम करता है। इस वीडियो में हम अवचेतन मन के जटिल कामकाज का अनावरण करेंगे, इसके छिपे हुए तंत्रों को समझेंगे और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए, इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यावहारिक तकनीकों का पता लगाएंगे। इस गहन ज्ञान से लैस होकर हम मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक लचीलापन और स्थायी खुशी के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ एक गहन अन्वेषण में शामिल हों, क्योंकि हम अवचेतन मन की गहराई में उतरते हैं, इसकी गूढ़ गहराई में छिपे रहस्यों और ज्ञान को उजागर करते हैं। आइए अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। हमारे सपने अवचेतन मन की भाषा है, जो प्रतीकों, कल्पनाओं और रूपकों से भरी एक गूढ़ दुनिया है। जब हम सोते हैं तो हमारा जागरूक मन आराम करता है, जिससे अवचेतन मन सामने आता है, जो हमारे सबसे गहरे भय, इच्छाओं और अनसुलझे भावनाओं को प्रकट करता है। अपने सपनों का विश्लेषण करके हम अपने भीतर के कामकाज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, आवर्ती पैटर्न, प्रतीकों और भावनाओं की पहचान कर सकते हैं, जो हमारे जागने वाले जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। स्वप्न विश्लेषण आत्म जागरूकता और संतुलन की यात्रा में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो हमें अपने भीतर की दुनिया और हमारी वास्तविक इच्छाओं को समझने में मदद करता है। यह समझना आश्चर्यजनक हो सकता है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के एक विशाल 95% को नियंत्रित करता है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को आकार देता है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे गहरी जड़ें विश्वासों, पिछले अनुभवों और सीखे हुए पैटर्न से प्रभावित होकर अवचेतन मन एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो हमारे दैनिक जीवन को निर्देशित करता है। अवचेतन मन के प्रभाव की विशालता को पहचानकर हम अपने जीवन पर नियंत्रण रखना शुरू कर सकते हैं। हम सीमित विश्वासों को बदल सकते हैं, सशक्तिकरण की आदतें विकसित कर सकते हैं और अपने विचारों और कार्यों को हमारे सचेत लक्ष्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं। जबकि हमारा जागरूक मन सो सकता है, अवचेतन मन कभी आराम नहीं करता है, हमेशा सक्रिय रहता है, जानकारी संसाधित करता है और पर्दे के पीछे काम करता है। यह एक अथक प्रहरी की तरह है, जो हमारे आसपास की दुनिया से डेटा इकट्ठा करता है, हमारी धारणाओं को फिल्टर करता है और हमारे अनुभवों के आधार पर हमारे विश्वासों को आकार देता है। इस निरंतर गतिविधि का तात्पर्य यह है कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों और व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, यहाँ तक कि जब हम इसके प्रति सचेत रूप से अवगत नहीं होते हैं। हमारे अवचेतन मन की इस छिपी शक्ति को समझकर हम अपने विचारों और विश्वासों को सचेत रूप से चुन सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे हमारे वांछित परिणामों के साथ संरेखित हों। चैप्टर 4, हमारा अवचेतन मन दोहराव का एक प्राणी है, जो उन कार्यों और विचारों को आदतों के रूप में संग्रहित करता है जिन्हें हम बार बार करते हैं। हर बार जब हम किसी विशेष कार्य या विचार में संलग्न होते हैं, तो मस्तिष्क में तंत्रिका संबंध मजबूत होते हैं, जिससे यह अधिक स्वचालित और अवचेतन हो जाता। यह समझ न्यूरोप्लास्टी की अवधारणा से जुड़ी है, मस्तिष्क की अपनी संरचना और कार्य को पूरे जीवन में बदलने की क्षमता। सकारात्मक आदतों को सचेत रूप से खेती करके हम अपने अवचेतन मन को फिर से संगठित कर सकते हैं, सशक्तिकरण पैटर्न बना सकते हैं और अपने वांछित परिणामों का समर्थन करने के लिए स्वचालित प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। चैप्टर 5, हमारा अवचेतन मन एक वफादार सेवक की तरह है, जो हमारे विचारों और शब्दों को अंकित मूल्य पर लेता है, भले ही उनका इरादा कितना भी सकारात्मक या नकारात्मक क्यों न हो। यह सकारात्मक आत्मचर्चा के महत्व पर प्रकाश डालता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे द्वारा खुद से कही गई बातों को आंतरिक बना लेता है, जो हमारे व्यवहार और विश्वासों को प्रभावित करता है। नकारात्मक आत्मचर्चा सीमित विश्वासों और आत्म तोड़ फोड़ व्यवहार को जन्म दे सकती है, जबकि सकारात्मक पुष्टि और सशक्तिकरण करने वाले विचार आत्मविश्वास, लचीलापन और सफलता को बढ़ावा दे सकते हैं।
जबकि हमारा जागरूक मन अतीत को दोबारा जी सकता है या भविष्य के बारे में सोच सकता है, अवचेतन मन दृढ़ता से वर्तमान क्षण में निहित है। यह हमारे आसपास की दुनिया से लगातार जानकारी संसाधित कर रहा है, हमारी धारणाओं और व्याख्याओं को आकार दे रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करने में हमारा वर्तमान मानसिक और भावनात्मक स्थिति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। एक सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखकर, कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपने जीवन के अच्छेपन पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक अनुभवों और परिणामों को आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने विशाल भंडारण क्षमता और प्रसंस्करण शक्ति के साथ अवचेतन मन की तुलना अक्सर एक जटिल कंप्यूटर प्रोसेसर से की जाती है। यह हमारे पूरे जीवन में प्राप्त जानकारी, अनुभवों, विश्वासों और पैटर्न की एक विशाल मात्रा को संग्रहित करता है। जिस तरह एक कंप्यूटर को विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, उसी तरह अवचेतन मन को भी सकारात्मक परिवर्तन के लिए पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। सकारात्मक पुष्टि, विजुअलाइजेशन और सम्मोहन जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन को फिर से संगठित कर सकते हैं, सीमित विश्वासों को बदल सकते हैं और सशक्तिकरण की आदतें स्थापित कर सकते हैं। हमारे अस्तित्व की जटिलता को दर्शाते हुए अवचेतन मन एक उल्लेखनीय मल्टीटास्कर है, जो बिना किसी सचेत प्रयास के एक साथ कई कार्यों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करता है। यह हमारे श्वास, हृदय गति और पाचन जैसे महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जबकि हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को भी आकार देता है। हमारे अवचेतन मन की उल्लेखनीय क्षमताओं को समझकर हम इसकी शक्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। विशिष्ट लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके, सकारात्मक इरादे स्थापित करके और अपने अवचेतन मन को उनके साथ संरेखित करके हम अपने सपनों को प्रकट करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपने भीतर के ज्ञान और शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन की गहन गहराई में इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमने इसके छिपे हुए तंत्रों को उजागर किया है, इसकी विशाल शक्ति को समझा है और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए, इसकी क्षमता का दोहन करने के लिए व्यावहारिक तकनीकों की खोज की है। याद रखें, अवचेतन मन हमारे जीवन का एक शक्तिशाली बल है और इसे समझकर हम अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और स्थायी खुशी, पूर्ति और सफलता का जीवन बना सकते हैं। आइए हम अपने भीतर के ज्ञान और शक्ति का उपयोग इस तरह से करने का प्रयास करें जो हमारे और हमारे आसपास की दुनिया दोनों के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाए। अधिक व्यावहारिक अंतर्दृष्टि, परिवर्तनकारी तकनीकों और सशक्तिकरण सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद और मैं आपके आगे की यात्रा पर आपको प्यार, रोशनी और प्रचुरता की कामना करता हूं।